मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53 डीओई द्वारा दी गई। इसका टॉपिक है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। दैट मीन्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है दो पैरेलल साइड्स समांतर रेखाएं और दो असमांतर रेखाएं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। ए बी का मान है 18 सेंटीमीटर, डी सी का मान है 32 सेंटीमीटर और ए बी तथा डी सी के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। यदि ए बी सी डी, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा रहे हैं, ये बी को केंद्र मान, ए को केंद्र मानकर एक चाप, बी को केंद्र मानकर एक चाप, सी को केंद्र मानकर एक चाप और डी को केंद्र मानकर एक चाप। तो ए बी सी डी को केंद्र मानकर जो चापें लगाई गई हैं उनको छोड़कर ये जो शेड किया हुआ एरिया, छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं जो ए कोण है वो θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है और ये θ4 है। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है। छायांकित यानी कि शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे समचतुर्भुज ट्रपीजियम के एरिया में से ये चार जो हमारे त्रिज्याखंड बने हुए हैं, इन त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, 4 डिफरेंट सेक्टर्स। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। अब हाफ हमें मालूम है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर रेखाओं का, समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुजाएं हैं ना ए बी और सी डी, इनका योग और इन दोनों के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वो हमें दे रखी है। देखो दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 आ गया। माइनस हमारे एक त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमेशा 7 है, इसलिए मैं उसको कॉमन बाहर लिख दूंगी पाई आर स्क्वायर को। तो क्योंकि आर जो है हमेशा 7 की ही आर्क लगाई है हमने, जो चाप लगाई है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की ही लगाई है। तो θ1/360 डिग्री प्लस θ2/360 डिग्री प्लस θ3/360 डिग्री प्लस θ4/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको ब्रैकेट लगाने से साफ पता चल रहा होगा ये पाई आर स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 4 त्रिज्याखंडों का क्या निकल गया, क्षेत्रफल, एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे। ए बी का मान डाला, डी सी का मान डाला, 14 का 14 लिखा, माइनस 22/7, 7 इंटू 7। आप कहेंगे ये कहाँ चला गया, ये कैसे कहाँ चला गया, सुनिए जरा। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो θ1 जमा θ2 जमा θ1 जमा θ2 जमा θ3 जमा θ4 इज 360 डिग्री। और नीचे क्या था, 360 डिग्री, तो 360/361 हो गया ना, इसलिए गायब हो गया ये। अब 7 से 7 कैंसिल, ये सॉल्व ही किया है, तो सॉल्व करना कैसे आप खुद कर भी सकते हैं। तो ये हमारा एरिया आ गया है। अब अगला प्रश्न करेंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5। दैट मीन्स आर्क लेंथ दे रखी है आपको, चाप की लंबाई आपको दे रखी है। तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी, चाप की लंबाई से। तो चाप की लंबाई बराबर है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यूज डालेंगे, चाप की लंबाई की है 3.5, तो 35/10 डाल दिया, बराबर थीटा हमें दे नहीं रखा, θ/360 डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि रेडियस हमें 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा होता तो हम कर देते वैसे, लेकिन
हमने नहीं किया और हम सब चीज़ों को उधर ले गए। 35/10 एज इट इज़, 7/22 उल्टा चला जाएगा वहाँ पर, 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 गुणा 5 नीचे आ जाएगा और इसको कैंसिल करके हमारा आंसर आ रहा है 400, कहाँ गया, ये आ रहा है 981, 8 कैरी, 9 चौक 32 और 8, 9 चौक 36 और 8 44, तो 441/11 ये थीटा की वैल्यू है। एरिया आप निकालेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 441/10 और 441/11, ये 360 नीचे था तो 1/360 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 5 गुणा 5, तो ये कट के हमारा ये उत्तर आया 35/4 और 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करेंगे। एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। एक ब्रोच बना रहे हैं बेटा हम, यहाँ पर वायर लगाएंगे, यहाँ पे एक बारी वायर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ये डायमीटर्स खींचेंगे, 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 4 डायमीटर्स बनाए हैं, आपको 5 बनाने हैं, ये 5वां भी बना देती हूँ। 5 डायमीटर से हम इसको अंदर यहाँ जहाँ जहाँ पे ये मैंने लाइनें डाली है ना, यहाँ पर भी वायर लगाई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, यानी कि इस वायर की लेंथ निकालनी है। ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड, ये प्रत्येक त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ दिस ब्रोच का एरिया निकालना है। अब वायर लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो हमने बाउंड्री पे लगाई है, तो बाउंड्री की वैल्यू क्या होती है 2πr, तो 2πr, और कहाँ लगाई है 5 व्यासों में, तो 5 इंटू डी, डी मीन्स डायामीटर, राइट। अब हम करेंगे सॉल्व इसको, 2 की जगह 2, 22/7, आर की जगह 35/2, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है, 35 mm व्यास दिया हुआ है, तो 35/2 आर है एक बार, प्लस 5d, 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 35, तो 35 डाल दिया, 7 5 35, 2 से काटा 11 आ गया, ये वाला 2 रह गया है, 5 2 10, 10 इंटू 11 110, और ये आ गया 5 इंटू 35 175, दोनों को ऐड किया क्या आ गया 285, तो 285 mm तार की लंबाई हमें चाहिए होगी। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमें वैसे फॉर्मूला पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2π और इंटू पाई आर स्क्वायर, बट हमारे को थीटा नहीं दिया हुआ है, पर हमें जब दिया है कि ये पूरे वृत्त का 10 बराबर भागों में बांटता है, तो मैं पूरे के क्षेत्रफल को 1/10 कर दूंगी, यानी कि 10वां हिस्सा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/10 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2, 35/2 काटेंगे। अब हम इसको काटने के बाद हमारे पास बचा है 385/4, जिसे सॉल्व करने के बाद आता है 96.25 mm स्क्वायर, राइट। अब हम करेंगे चौथा उदाहरण। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि आर दे रखी है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। जो मैंने ये बनाया ना, ये छोटे छोटे ये डिजाइन्स हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, ये वृत्तखंड है, मैंने तुम्हें वृत्तखंड समझा रखा है ना। वृत्तखंड होता है एक जीवा और एक आर्क के बीच का क्षेत्र, तो ये जीवा है AB और ये चाप है, तो इन दोनों के बीच का ये वृत्तखंड है। अब ये 6 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 6 बराबर भागों में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो एक का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का। तो अब एक वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह डाला 60, 360 जगह डाला 360, पाई की जगह 22/7
और आर की जगह 28, दूसरे आर की जगह 28 घटा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वैल्यूज डालेंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री, 360 नीचे आ गया, पाई 22/7, आर की जगह 28 माइनस हाफ की जगह 28 साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब सब वैल्यूज डालेंगे, ये कैंसिल करेंगे 60 को 6 से, फिर ये आपका कैंसिल करने के बाद आएगा 11 गुणा 112/3 माइनस 7, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब √3/2 लिखा तो फिर कैंसिल हो गया। 28 × 7 196 होता है, 196 √3 की वैल्यू 1.73 डालने के बाद हमारे पास ये आ गए हैं दो वैल्यूज डेसिमल में, और ये आ गया हमारा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का बच्चों ये क्षेत्रफल निकला है और हमारे 6 डिजाइन्स बनने हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन पोर्शन, डिजाइन बनाने की लागत कैसे निकालेंगे? 6 वृत्तखंड है तो 6 को इससे गुना करेंगे और एक वृत्तखंड, एक mm² को डिज़ाइन बनाने का खर्चा हमारा 35 पैसे है, तो 0.35 से गुना करेंगे और ये हमारा इतने रुपए में डिज़ाइन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वयं प्रयास करें। एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक वर्ग OPQR बना है। यदि वृत्त में 62 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगा, 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्क्वायर OPQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OAQB ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 62 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आप देख रहे हैं ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा देखेंगे तो समझ आएगा। ये पूरा जो है ये है एक चतुर्थांश, एक क्वाड्रेंट, दैट मीन्स वृत्त का चौथा हिस्सा। इसमें से अगर मैं ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगी तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमारे को क्या करना है? OA क्या दे रखा हमारे को? त्रिज्या 62, OB कितना है? 65। ठीक है, OA बराबर OB बराबर OQ, ये सब त्रिज्याएं हैं। OA, OQ, OB ये हमें दे रखा है 62 सेंटीमीटर R के बराबर। OQ बराबर है √2A। √2A होता है हमारा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, जो विकर्ण होता है ना किसी वर्ग का, उसका मान होता है √2A। क्या होता है? √2A। तो √2A हो गया, OQ बराबर है √2A, तो A की वैल्यू क्या आई? OQ बटा √2। OQ की वैल्यू कितनी है? 62 और √2 से रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 62 √2/2, 2 से काटेंगे 31 √2, तो A का मान आ गया है 31 √2। तो हमारे को जो शेडेड एरिया निकालना है वो क्या है? क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 पाई R²। 1/4 क्यों किया? चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A²। तो 1/4 22/7, R हमारा है 62 गुणा 62 माइनस A² हमारा है 31 √2 गुणा में 31 √2। ठीक है, तो अब ये हमारा 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 31 आ जाएगा, और ये भी 2 से कैंसिल होके ये आ जाएगा 31। तो अब ये डेसिमल्स में आ जाएगा 31 × 31 × 22/7 माइनस ये क्या है? 31 × 31 × 2। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ पर जा रही हूँ, 31 × 31 अप × 22/7 माइनस 31 × 31 × 2। 7 एलसीएम ले लो,
तो 31 इंटू 31 इंटू 22 माइनस 31 इंटू 31 इंटू 7 2 ज़ा 14। और अब 31 इंटू 31 है ये। 31 इंटू 31 कॉमन, 22 में से 14 माइनस करेंगे। 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। 31 इंटू 31 क्या होता है? 3 961 961 गुणा 8/7। 8 एकम 8, 8 छः 48, 4 हासिल, 8 ने 72 और 4 76/7। 10 7 ने 63, 5 और 8 7 8 56, 20 7 दूनी 14, 1098.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। देखिए बेटा, अब ये है हमारा चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष ए बी सी तथा डी को केंद्र मानकर खींची गई चापें भुजा ए बी बी सी तथा सी डी ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर एस पर 2 के जोड़ों में काटती है तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या जो हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। और हमारे को क्या करना है, ये एक चौथा हिस्सा, दूसरा चौथा हिस्सा, तीसरा चौथा, पांचवा चौथा चौथा। तो यहाँ पे 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90, तीनों मिलकर क्या बन गए 360। तो ये चार छोटे चौथे चौथा मतलब हिस्सा चतुर्थांश मिलकर एक सर्कल बन जाएगा ना। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल एक सर्कल के, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस 4 1/4। चतुर्थांश क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। ए कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा 6 तो ये हो गया 144 माइनस 6 36 72 792/7। अब इसे आप माइनस कर लीजिएगा। 144 माइनस 7 1 ज़ा 7, 9 था हमारा, 7 1 ज़ा 7, 22, 7 3 ज़ा 21, 1 7 1 10 30 7 चौक 28। अब माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 0 4 में से 1 गया 3, 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके अंदर बेटा ये थीटा दिया हुआ है। अब हम वापस अपनी त्रिकोणमिति पर आ जाते हैं। ओ ए तो हो गई हमारी आर, ओ ए तो क्या है आर है, ठीक है। और वृत्त का त्रिज्यखंड ओ ए हमारी आर है। और आपको पता है बच्चों कि ओ बी भी आर है, ओ बी भी आर है। और ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका त्रिज्या है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अगर मैं लूँ ओ बी बटा ओ सी, तो बेस बटा परपेंडिकुलर कर्ण, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। और ओ बी कितना दिया हुआ है आर, और ओ सी हमें निकालना है। तो ओ सी कॉस थीटा लिख सकती हूँ। ओ सी की वैल्यू क्या आ गई आर बटा कॉस थीटा, दैट मीन्स आर सेक थीटा। ये ओ सी की वैल्यू आई है, ठीक है। और अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। बी सी बटा ओ बी, ये लंब है या आधार है। बी सी बटा ओ बी क्या होगा, लंब बटा आधार क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बी सी बटा ओ बी ये होता है टैन थीटा। बी सी हमें निकालना है और ओ बी हमारा आर है, टैन थीटा। तो बी सी बराबर है आर टैन थीटा।
अब हमें क्या निकालना था, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें निकालना है, सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का परिमाप। आपको बहुत बार सिखाया गया है कि परिमाप कैसे लेते हैं, जिस बिंदु से चलते हैं उस बिंदु पर वापस आते हैं। छायांकित भाग ए सी, बी सी और ए बी आर्क। ए सी छायांकित भाग का परिमाप, भाग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया, ए सी जमा बी सी जमा ए बी आर्क। अब ए सी क्या है, ए सी है ओ सी माइनस ओ ए जमा बी सी जमा ए बी क्या है, ए बी आर्क लेंथ है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये आ गया। अब ओ सी कितना है बच्चों, ओ सी अभी निकाला है आर सेक थीटा, ओ ए कितना है आर, बी सी कितना है यहाँ पे अभी अभी निकाला है, बी सी है आर टेन थीटा, और ये काट देंगे 2 से 180 डिग्री, तो ये हो गया पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, आर कॉमन ले लेते हैं। सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा प्लस पाई आर अपॉन 180, पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। जरा देखिए, यही तो नहीं सिद्ध करना था हमारे को, ये देखिए tan थीटा, हाँ सेक थीटा पाई थीटा अपॉन 180 -1, इन्होंने -1 बाद में लिखा हुआ है और हमने -1 पहले लिखा है यहाँ पे, और बाहर आर है, यहाँ भी हमारा क्या है, बाहर आर ही है जो सिद्ध करना था हमें। ठीक है, अब हमारा ये आज की वीडियो, आज का टॉपिक ख़त्म होता है बच्चों। धन्यवाद।